नमस्कार। स्वागत है आपका शौर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोगों ने पिछली बार जो वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि सोवियत संघ के प्रमुख जो नेता थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज देखिए हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसके अंदर हम बात करेंगे आज क्या मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत संघ के अंतिम नेता भी थे। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार किए सोवियत संघ में क्या किए? सुधार किए। तो सुधार करने के कारण क्या थे? उसके कारण कौन कौन से संकट आए जिसके कारण उन्होंने सुधार किए? तो देखिए सबसे पहले है आंतरिक संकट। पहले कौन सा संकट है? आंतरिक संकट। तो आंतरिक संकट में क्या हुआ कि जो आर्थिक संकट, पहला नंबर है आंतरिक संकट में आर्थिक संकट। तो आर्थिक संकट में क्या हुआ? उत्पादन में गिरावट हुई, यानी कि जो चीज़ें बन रही थी उनके अंदर गिरावट हुई। अब सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ जो जब कम होती है तो उनके अंदर क्या है, वस्तुओं के अंदर भी क्या आती है? कमी आती है। और उसके कारण क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है? महंगाई। तो क्या हुआ? इस कारण सोवियत संघ के अंदर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। एक तो उत्पादन में गिरावट आ गई, उत्पादन में गिरावट आई तो उसी के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की भी क्या आ गई? कमी आ गई। कमी आ गई तो अर्थव्यवस्था भी कैसी होगी? कमज़ोर हो गई। एक नंबर कारण आर्थिक कारण। दूसरे नंबर कारण की बात करें, भ्रष्टाचार एवं नौकरशाही। अब सोवियत संघ में क्या था, हमें अच्छे से पता है कि सोवियत संघ के अंदर विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। उसके अंतर्गत सभी संस्थानों पर सरकार का या राज्य का नियंत्रण होता है। तो क्या हुआ? राज्य का नियंत्रण था तो यानी कि सरकार के जो कर्मचारी थे, प्रशासनिक कर्मचारी थे, उनमें क्या है? भ्रष्टाचार फैल गया। क्या फैल गया? भ्रष्टाचार। उन्होंने क्या किया? जो भी काम जल्दी होने थे उनको लेट किया। उनको क्या किया? लेट किया, यानी लाल फीताशाही बढ़ गई वहाँ पर। लाल फीताशाही का मतलब है कि भाई भ्रष्टाचार बढ़ गया। वहाँ पर क्या है, जो कार्य है वो बहुत देरी से होने लगे जो जल्दी होने चाहिए थे। फिर और उसके अलावा जनता में असंतोष। अब देखो हमें अच्छे से पता है सोवियत संघ के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी तो उसके कारण क्या है, लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई हमारे पास में स्वतंत्रता है नहीं। तो लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। और उसके अलावा उनके जीवन स्तर में भी क्या आई? गिरावट आई। उनके जीवन स्तर में भी क्या आई? गिरावट। यानी कि उनके जीवन जीने के लिए जो पहले आवश्यक वस्तुएं होती थी वो ज़्यादा उपलब्ध हो रही थी, अब कम उपलब्ध हो रही है जब मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्राध्यक्ष बना। ठीक है, 1985 में। आगे है एक दलीय शासन। अब देखो सोवियत संघ के अंदर क्या था, 15 गणराज्य थे, लेकिन वहाँ क्या है, एक ही शासन की स्थापना हो रखी थी। एक ही दल है वो शासन कर रहा था और उस दल का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। जिसके कारण क्या है, यहाँ के लोग ये समझने लगे कि यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए। और जिसके कारण जनता की भागीदारी बढ़े। तो लोगों ने इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया कि एक ही पार्टी शासन कर रही है बार बार। ठीक है, आगे है तकनीकी पिछड़ापन। तकनीकी पिछड़ापन। अब तकनीकी पिछड़ापन में देखिए, उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में पहले तो सोवियत संघ ने काफ़ी प्रगति की, लेकिन धीरे धीरे वो पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। धीरे धीरे वो पश्चिमी देशों से क्या हो गया? पिछड़ गया। पिछड़ गया। पिछड़ने का कारण क्या था? कि एक तो हथियारों की होड़ कर रहा था। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? अब देखिए आगे बात करें क्या, बाहरी संकट की। किसकी बात करें? बाहरी संकट की। तो बाहरी संकट में एक नंबर देखिए तो शीत युद्ध चल रहा है उस समय। उस समय क्या चल रहा है? शीत युद्ध। शीत युद्ध चल रहा है तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, पश्चिमी देशों और पूर्वी गुट के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। लगातार क्या बढ़ रहा है? तनाव बढ़ रहा है। तनाव बढ़ने के कारण उनके ऊपर दबाव भी और भी प्रकार से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसके कारण भी क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव को सुधार करने का जो है प्रयास करना पड़ा। आगे है हथियारों की होड़। अब सोवियत संघ है वो अमेरिका के साथ परमाणु और सैन्य हथियारों की होड़ कर रहा था। क्यों कर रहा था? अमेरिका पास सेना ज़्यादा है तो सोवियत संघ भी क्या कर रहा था? सैन्यों की संख्या है वो बढ़ा रहा था। परमाणु बम ज़्यादा है तो परमाणु
बमों की संख्या भी जो है सोवियत संघ बढ़ा रहा था। इसके कारण क्या है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। उसके कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव क्या हो गया, बढ़ गया। अर्थव्यवस्था के ऊपर दबाव बढ़ गया। आगे देखिए अफगानिस्तान युद्ध, तो हमें अच्छे से पता है 1979 में जो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में क्या भेजी थी, सेना भेजी थी। सेना का खर्चा लगता है, सेना क्या लगता है, खर्चा लगता है। तो सेना जो भेजी, हथियार भेजे, ठीक है, जो भी साधन भेजे, तो उनके ऊपर सोवियत संघ का अलग से खर्चा हुआ, अलग से क्या हुआ, खर्चा, जिसके कारण क्या हुआ, एक तो आर्थिक नुकसान हुआ और एक सैन्य नुकसान भी हुआ। आर्थिक नुकसान हुआ और सैन्य नुकसान हुआ। आगे देखिए बात करें कि पश्चिमी देशों से प्रतिस्पर्धा। अब देखो क्या हुआ कि यूरोप और अमेरिका के अंदर तेजी से क्या हो रहा था, आर्थिक विकास हो रहा था और उसके अलावा तकनीकी विकास भी हो रहा था। टेक्नोलॉजी के मामले हैं वो आगे जा रहा था। तो इसी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सोवियत संघ भी क्या है, उनके साथ में प्रतिस्पर्धा करने लगा, नई नई बिल्डिंग खड़ी करने लगा, नई नई तकनीक लाने लगा। तो उसके कारण क्या है, उसमें पैसे खर्च होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, तो यानी कि पैसों के मामले में ये पिछड़ता जा रहा था। धीरे धीरे इसकी अर्थव्यवस्था क्या होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। आगे है 5वां नंबर, बात करें पूर्वी यूरोप में साम्यवाद शासन का विरोध। अब हमें अच्छे से पता है जो बर्लिन के अंदर दीवार बनाई गई थी, बर्लिन के अंदर क्या बनाई गई थी, दीवार, जिसके कारण क्या है, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, या पूर्वी जर्मनी या पश्चिमी जर्मनी, या हम कह दें कि जो साम्यवाद और पूंजीवाद, इनके बीच में दीवार खड़ी थी। दीवार खड़ी थी तो पूर्वी यूरोप के दो देश थे वो साम्यवादी शासन का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो अमेरिका के प्रभाव में आ गए थे, यानी पश्चिमी गुट के प्रभाव में आ गए थे। पश्चिमी गुट के प्रभाव में आकर के देखा कि यहाँ पे लोगों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, तो उस कारण क्या है, यहाँ के लोगों ने, पूर्वी यूरोप के लोगों ने साम्यवाद के शासन का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। उसी कारण क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव को सुधार करने पड़े। और मिखाइल गोर्बाचेव ने, हमें पता है मिखाइल गोर्बाचेव है वो 1985 में सुधारों की शुरुआत करते हैं, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो इन्होंने दो नीतियां अपनाई थी, एक का नाम पेस्ट्रोइका और एक ग्लास्तोनोत। पेस्ट्रोइका मतलब आर्थिक पुनर्गठन और ग्लास्तोनोत का मतलब है खुलापन या पारदर्शिता। पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में कि मिखाइल गोर्बाचेव ने दो सुधार किए, सुधार करने के परिणाम स्वरूप और क्या किया उन्होंने, कि भाई जो अफगानिस्तान में सेना थी उसको वापस बुलाया, ठीक है, ताकि क्या है सोवियत संघ के ऊपर जो आर्थिक भार पड़ रहा है वो कम हो। लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे उल्टा पड़ने लगा। फिर पूर्वी यूरोप से भी अपना क्या है समर्थन वापस खींच लिया, वहाँ से सेना वापस बुला ली। और उसके अलावा जो ये अमेरिका के साथ में शीत युद्ध के अंतर्गत जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी उसके ऊपर भी क्या लगाया उसने, प्रतिबंध लगाया। उसके कारण क्या है, विघटन के आंशिक रूप से आरोप है वो किसके ऊपर लगते थे, मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर लगते हैं। किसके ऊपर लगते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल शौर्य क्लासेस बाय हिमांशु सर को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।